तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, अगर थोड़ी सी तलवा हम भी चाट लेते। रोक रहा था किसको काम करने से? कौन बोल रहा है कि काम नहीं हुआ है? इसी 14 महीना में इतना काम हुआ है। अब आइए कि इसके पहले जो काम हुआ है उसमें भी बहुत काम हुआ है, लेकिन उसके पीछे कारण जानिए। 2016 से 21 का जो हमारा बोर्ड था उसमें विजय सिंह जी, माननीय विजय सिंह मेयर साहब हमारे विधायक बनने के बाद शिवा, माननीय मेयर शिवा बना था, उनका मर्डर हो गया। उसके बाद सूरज राय जी कुछ दिन के लिए बने। तो लास्ट के समय में कुछ ऐसा हुआ कि 2020, 2021, 2022 कोरोना के काल में हमारा सारा फंड स्टोर था। उस स्टोर के कारण जैसे ही हम लोग चुनाव जीत के आए तो बहुत सारा पैसा था डेवलपमेंट का, तो हम लोग बहुत सारा काम किया। उसी के तहत उस पहले भी काम हुआ है, इस 14 महीना में भी काम हुआ है। और दूसरा क्या है कि बैठक जो है बुलाने का अधिकार हम लोगों का म्युनिसिपल एक्ट कहता है कि जनरल बॉडी मीटिंग जो हमारा होता है वो महीने में एक होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, महीने में एक होगा, और स्टैंडिंग कमेटी का बैठक महीने में 2 होगा। तो लगभग 28-30 महीना हम लोगों का होने जा रहा है, 34 महीना होने जा रहा है। तो 34 मतलब ये आचार संहिता को हटा दीजिए तो 32 कम से कम जनरल बोर्ड बैठक होना चाहिए था। उसी तरह से 64 स्टैंडिंग कमेटी का बैठक होना चाहिए था। लेकिन इस 14 महीना में मात्र 4 बैठक हुआ है 28 के जगह, और उस 4 में एक मैंडेटरी है बजट, जो कि होना ही होना है, और बाद बाकी 3 बैठक में 2 बैठक का 48 का इस्तेमाल पार्षद लोगों ने किया, उसके तहत बैठक हुआ है। यानी बैठक नगर निगम ने नहीं बुलाया। बैठक नहीं होने के कारण पार्षदों ने अपने अधिकार का प्रयोग इस 14 महीना में जो किया है उसके तहत 2 बैठक हुआ है। स्टैंडिंग का बैठक हमारा तालमेल समन्वय में कमी हुआ होगा, तभी तो पार्षद संघ बना है। और पार्षद संघ में लगभग 30 से 35 पार्षद हैं, लगभग 30 से 35 पार्षद हैं। कोई लोग नहीं आए हैं। उसमें नहीं आने का कारण ये है कि दलीय प्रतिबद्धता के कारण कोई कहीं है। लेकिन हमने ये बताया कि हमारे पार्षद संघ में 30 से 35 पार्षद है, जो हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ करके पार्षद निधि को लागू करवाया या बैठक बुलाने का काम किया। उसका आपको हम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देंगे कि कब कब हमारे पार्षदों ने साइन किया, कब कब बैठक बुलाया, और कब कब कैसे कैसे पार्षद निधि से योजना हुआ है, हम सब देने के लिए तैयार। जिन पर डिस्टर्बेंस का आरोप है उन पर पीसी भी लेने का आरोप है, क्या कहेंगे? वो जांच का विषय है। अगर पीसी साबित होगा तो FIR होगा, कोर्ट अपना काम करेगी। बहाली में ये हुआ कि 24 लोगों का बहाली किया गया पद सृजित करते हुए, जो पद नगर निगम में नहीं। उसके बाद एक जेई का भी बहाली कर दिया गया, जो भी वो उसका ही पद नहीं है। साथ में उसके साथ उसका सैलरी भी फिक्स कर दिया गया, जो आज तक चलता आ रहा है। इसी दरमियान उसी लोगों का फिर बहाली पार्षद वार्ड का जो है क्या तो वार्ड सचिव के रूप में कर दिया गया। उसी लोगों का बहाली, उसका पेपर हम आप लोगों को दे देंगे। और आज वही बहाली का कुछ अंश आपको दिखने को मिला कुछ दिनों पहले, जो चुनाव प्रचार में या जहाँ भी थे उनका जो आया रिजल्ट। साथ ही एक वृद्धाश्रम का हमारे रीजन में आया था, तो वृद्धाश्रम के लिए वृद्धाश्रम खोलना था कटिहार में। उस समय रेंट का ये था कि रेंट पे लेकर बिल्डिंग को वृद्धाश्रम खोलना है। वो फाइल बनी, उस फाइल में हमने ऑब्जेक्शन किया था। वो सारे चीज़ हो जाने के बाद कुछ दिन शायद चला भी, और फाइल बनी। जब हमने ऑब्जेक्शन किया तो उस फाइल को कंडे बस्ते में रख दिया गया, जिसका आज तक क्या हुआ नहीं हो पता है। तीसरी बात है सौंदर्यीकरण के लिए जल जीवन हरियाली से 24 करोड़ रुपया, जो हमारी जानकारी में है 24 करोड़ रुपया आया। उस 24 करोड़ से आज तक किसी भी वार्ड में सौंदर्यीकरण का काम देखने को नहीं मिला। और हम लोगों ने बोर्ड के मीटिंग में सारी चीज़ें लिख कर भी दिया कि कहाँ पे क्या करना है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई या कोई भी कार्य संपन्न नहीं है। अनुशंसा से होता है। इन्होंने क्या किया कि पार्षद को बाइकाट करते हुए बिना अनुशंसा का सारी योजनाएं को लेते हुए धरातल पर उतारने की कोशिश की, जिसका विरोध हुआ। और कोई बातें नहीं है। और कमीशन की जहाँ तक बातें हैं तो इसका कोई साक्ष्य किसी के पास नहीं है और न कुछ है।
सफाई एजेंसी जो बहाल था उसके लिए भी पार्षद लोग को पैसा देना पड़ता था पर मंथ। पहले जो क्या होता था पता नहीं, आज की डेट में ऐसा कोई चीज़ें नहीं है कि सफाई एजेंसी किसी को दे रही है। सफाई के लिए हम लोग जोरदार तरीके से विरोध करते हैं कि हमारे यहाँ जितनी संसाधन है वो संसाधन मिले। आप लोग डिप्टी मेयर तक बात नहीं पहुंचाए? जब मेयर से बात नहीं बन रहा था डिप्टी मेयर तक बात नहीं? सारी बातें उस मीटिंग में वो भी रहते हैं, बाद बाकी जो पेपर मिलता है उनको भी मिलता है। अब दोनों के बीच क्या साठ गांठ आज पर चुनाव प्रचार दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या है नहीं उसके बारे ये में। मामला 1.5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये मामला चुनाव के समय ही क्यों? मैं आपको बता दूं, चुनाव से पहले मैंने इस्तीफा दिया था सारे इल्जाम के साथ। हमने कोर्ट भी किया है, हमने प्रमंडलीय आयोग के पास भी किया, हमने निर्वाचन आयोग के पास भी किया, कोई आज नहीं गया। कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनावी मुद्दा इसलिए बन गई कि आपने इल्जाम लगाया पार्षदों पे, आपने इल्जाम लगाया स्थानीय लोगों पे, आपने इल्जाम लगाया नगर निगम। प्रथमतः सबको मैं प्रणाम करता हूं। मैं अपनी बात एक शायरी से स्टार्ट करता हूं। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, अगर थोड़ी सी तलवा हम भी चाट लेते। मेरे बड़े भाई और पार्षद संघ के संरक्षक श्री मनीष घोष जी ने योजना पर आपको बताई कि 14 महीना में हम लोगों ने 360 योजना को धरातल पर उतारने का काम किया। 22 महीना में जिन 500 योजनाओं की चर्चा माननीय मेयर मैडम कर रही हैं, उसमें 360 योजना इस 14 महीना के अंतराल धरातल पर उतरा है। और ऐसे नहीं, रिकॉर्ड के साथ बोलता हूँ, जो भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा, सत्य के सिवा कोई भी बात गलत और बरगलाने के लिए मैं कटिहार की जनता को नहीं बोलूँगा। उन्होंने अभियोग लगाया कि पुराना बस स्टैंड नहीं बनने दिया जा रहा है। पहले उनको पता होना चाहिए, कटिहार की मेयर हैं, कि नगर निगम की जो नई बिल्डिंग है वो भी पीडब्ल्यूडी के जमीन पे है, नगर निगम के जमीन पे नहीं है। उसका डीपीआर बना था और सिलीगुड़ी के एक ठेकेदार के साथ ज्वाइंट एडवेंचर का जो है कि नहीं प्रस्ताव आया था। उसने जब बैंक में इस पेपर को लगाया तो पता चला कि ये पीडब्ल्यूडी की जमीन है। तो कटिहार नगर निगम को लेके मेयर मैडम के द्वारा निरंतर भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। अभी मेरे छोटे भाई ने बहाली की बात उठाई। बहाली एक ऐसा मुद्दा है कि 2023 में स्टैंडिंग बोर्ड की एक मीटिंग होती है जिसमें सभी नियम कायदा कानून को ताक पर रखकर पद सृजित किया जाता है। पद सृजित करने के बाद 23 आदमी की बहाली होती है। 23 कौन से लोगों की बहाली होती है, आप पत्रकार बंधुओं को जानकारी होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्यमंत्री भी आज के दिन में किसी व्यक्ति को नामित करके चयनित नहीं कर सकते किसी पद के लिए। तो उन अपने खास लोगों के लिए पहले पद का सृजन किया गया, उसके बाद जो है कि नहीं उनको नामित करके बहाली की गई और उनका वेतनमान भी उसी मीटिंग में फिक्स कर दिया गया। जबकि होना ये चाहिए था कि 24 आदमी का रेजुलेशन लेना था स्टैंडिंग बोर्ड को और जो है कि नहीं नगर निगम के आयुक्त को यह कहना था कि भैया 24 आदमी की बहाली एजेंसी के द्वारा कर ली थी। उन्होंने नामित करके बहाली किया। जब उनको पता चला कि हमारी बहाली जो है नियम संगत नहीं है, तो नगर आयुक्त कटिहार उस समय के तत्कालीन कुमार मंगलम जी ने बिहार सरकार को कोर पोजीशन जब नगर निगम का भेजा तो बिहार सरकार को भी दिग्भ्रमित किया। आपको ज्ञात होगा कि जहां बोर्ड होती है वहां पे नगर आयुक्त प्रशासक जो है नगर निगम का सिर्फ बोर्ड, स्टैंडिंग बोर्ड और सामान्य बोर्ड के द्वारा लिए गए सभी तरह के कार्य का सिर्फ एस्क्यूशन करना है, उनको एस्क्यूट करना है। उनका नाम ही है कार्यपालक। तो उन्होंने बिहार सरकार को दिग्भ्रमित करते हुए उनको जो है कि नहीं वहाँ पे आवास सहायक के रूप में बहाली हुई। नगर आयुक्त ने जब बिहार सरकार को रिपोर्ट भेजा तो उन्हीं लोगों को वार्ड सचिव के रूप में बना के जो है कि नहीं बिहार सरकार को भेजा। और सबसे हास्यप्रद बात है कि जब बोर्ड हो
तो कोई भी कार्य नगर आयुक्त अपने मन से नहीं कर सकते। उनको या तो स्टैंडिंग से अनुमति लेनी पड़ती है या तो सामान्य बोर्ड के बैठक में रेजुलेशन लेना पड़ता है। लेकिन वार्ड सचिव के बहाली में न तो उन्होंने स्टैंडिंग से कोई परमिशन लिया और न ही सामान्य बोर्ड से कोई परमिशन लिया, इसलिए वो पूरी बहाली अवैध है। उन्होंने अपने लोगों को बहाल किया है और इसका प्रमाण अभी चुनाव में 6 लोग ऐसे चुनाव प्रचार करते हुए वीआईपी के चुनाव प्रचार करते हुए पकड़े गए, जिनकी सेवा जो है कि नहीं निरस्त की। 22 महीना में 140 वर्क हुए और 14 महीना में 360 वर्क हुए। उन्हीं के 500, उन्होंने कहा कि 500 योजना हमने की है, तो उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट बाय पेपर मैंने आपके सामने रखा, प्रमाण के साथ रखा कि 14 महीना में 360 काम हुए, 22 महीना में 140 काम हुए। कौन सा काम अधिक हुआ आप ही बता दीजिए। विधायक जी का क्या इन्वॉल्वमेंट, विधायक जी का क्यों? अब विधायक जी से उनका क्या खुन्नस है तो वो जाने। हम लोग यहाँ पॉलिटिकल बातें करने नहीं आए हैं। हम लोग आए हैं कि नगर निगम पर जो भी आरोप उन्होंने गठित किया है, मैं ये कहता हूं कि उन्होंने कहा कि विकास बंद हो गया। विकास क्या बंद हुआ? अवैध बहाली बंद हो गई, अवैध वसूली बंद हो गई, अवैध जो है कि नहीं ठेका टेंडर बंद हो गया है, जिसका हम लोग निरंतर विरोध करते रहे। माने हमारे साक्ष्य के रूप में पार्षद संघ के जो है कि नहीं संरक्षक महोदय हैं। इन्हीं सब कारणों के वजह से हम लोग पार्षद निधि के लिए माननीय विधान पार्षद अशोक अग्रवाल जी के पास भी गए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे जीते जी पार्षद निधि नहीं होगा। तो हम लोगों ने अपनी लड़ाई लड़के पार्षद निधि करवाई। आप 6 महीना का रिपोर्ट देखिए, 157 कार्य हम धरातल पर लाए पार्षद। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो है कि नहीं विकास को बाधित किया है? अगर उस पर बात चलने लगे कि कैसे अवैध बहाली है, कैसे अवैध वसूली है, कैसे जो है नगर निगम को बेचा जा रहा है, तो ये लंबी जो है कि नहीं बात। नगर निगम और विभाग का निर्देश है कि कोई भी निविदा किसी भी एजेंसी को 2 साल के लिए दी जाएगी और नियम है कि 4% कमीशन पे ही टैक्स की वसूली की जाएगी। तो जब एस्पेरो के साथ जो है कि नहीं इनका इकरारनामा हुआ नगर निगम का, तो सभी नियमों को शिथिल करते हुए इकरारनामा किया गया कि 10% 9.9% जो है कि नहीं आपके कर संग्रह पर आपको जो है कमीशन दिया जाएगा। आगे ये उसमें लिखा गया कि 70% अगर आप जो है निर्धारित जो आय का स्रोत है, कलेक्शन है, उसका 70% आप कीजिएगा, तब आपको ये 10% कमीशन लगभग दे होगा। तो अब क्या है कि 2023 में जब देखा गया कि भाई लगभग 34 करोड़ रुपया की आंतरिक तसीली थी करों की नगर निगम के द्वारा, तो लगभग 15 से 16 करोड़ रुपया ही एजेंसी तहसील पाई। उसके लिए सभी नियमों को ताक पर रख के उसका निर्णय स्टैंडिंग में भी नहीं लिया गया, बोर्ड में भी नहीं लिया गया, और इन्होंने देखा कि भाई ये तो कंपनी फंस जाएगी, इसको हम नहीं दे पाएंगे, तो सभी नियमों को शिथिल करते हुए इन्होंने स्पेशल पावर से एक नियम निकाला कि भाई जो है कि नहीं, जो प्रावधान किया गया था कि 34 करोड़ रुपया ईयरली टैक्स तसीलेगी, तब उसको जो है कि नहीं लगभग 10% हम जो है कि नहीं वसूली का देंगे, तो उसको घटा के इन्होंने जो है कि नहीं 19 करोड़ रुपया कर दिया। 19 करोड़ रुपया कर दिया गया। तो किसी तरह से मेरे को पता नहीं किस स्रोत से उस समय के तत्कालीन जो है कि नहीं जिला पदाधिकारी को पता चली, रेवेन्यू सेक्शन में रेवेन्यू का जो है कि उप समाहर्ता ने जो है कि नहीं इस विषय वस्तु का जांच किया, और फिर किस तरह से उस फाइल का निपटारा हुआ भगवान जाने। तो दूसरी बात जो है कि उस इकरारनामा में लिखा गया कि भाई 2 साल के कार्य अवधि को देखते हुए 2 साल और इनकी बढ़ा दी जाएगी, जबकि 2 ही साल नियम है कि फिक्स रहेगा। 2 साल के बाद तीसरा साल वो कार्य कर नहीं सकता। और वो व्यक्ति वीआईपी पार्टी के जो उस एस्पेरो कंपनी को जो चला रहा था, जो संचालक था,
वो वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट के नॉमिनेशन के दिन मंच पर जाके बैठा था, पार्टी का प्रचारक बना हुआ था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो है संलिप्तता उस पार्टी से नहीं, जो है कि नहीं, उस एजेंसी से नहीं। अब आइए, एक एजेंसी आज से 2 साल पहले हमारे यहाँ कूड़ा निस्तारण के लिए एक गार्बेज का जो है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को दिया गया। माननीय विधान पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर तीनों खड़ा हुए कहाँ पे, नया बस स्टैंड में, कूड़ा भंडारण पर, और उन्होंने कहा कि यहाँ 4 लाख टन जो है कि नहीं कूड़ा है और 320 रुपया प्रति टन के हिसाब से उस कंपनी को इकरारनामा किया गया। देखिए कैसे कैसे फर्जीवाड़ा होता है कि भाई 320 रुपया प्रति टन जो है कि नहीं, हम आपको पेराई कीजिएगा, कूड़ा का निस्तारण कीजिएगा तो हम देंगे। और उसमें लिखा गया कि जो है कि नहीं, खाद भी आप ले जाएंगे, इससे जो मिट्टी निकलेगा आप ही ले जाएंगे। और मिट्टी जो है कि नहीं, उसमें एक जगह एक कॉलम में लिख दिया कि अगर नगर निगम को आवश्यकता होगी तो नगर निगम को भी दी जाएगी। अब लिख मतलब जो है कि नहीं, उस गार्बेज में नगर निगम के परिसर में वो गार्बेज कंपनी की स्थापना हुई और 15 महीना तक बिना विद्युत के कनेक्शन का अवैध वो संचालन करता रहा। जहां पर हमारा जो है कि नहीं परमिसेस है, वहां पे नगर निगम के कर्मचारी हैं, वहां पे कम से कम साल में 2 बार झंडा फहराने के लिए मेयर, डिप्टी मेयर जाते हैं और उनको जो है कि नहीं आंख पर पट्टी लग जाती है। लगभग 3 से 5 करोड़ के आसपास उस 15 महीना के अवधि में नगर निगम के द्वारा कूड़ा निस्तारण के नाम पर जो है कि नहीं उसको पेमेंट किया। और जो उससे मिट्टी निकली, अब व्यक्ति विशेष ने जो है कि नहीं अपने परिवार के लोगों के नाम पर जो ठेका दिया है, उस पथ में उस मिट्टी का उपयोग किया गया। हजारों हाइवा मिट्टी जो है वहां से उठा के उन सब सड़कों पर जो है डाला गया। आप पता कर लें। अब आइए, एक छोटा सा विषय वस्तु मैं रखता हूं और बड़ा हास्यास्पद है, आप लोग भी हंसेंगे। यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, शायद आप लोग को पता है कि नहीं है, हम लोग को यहाँ जो बैठे हैं 4 आदमी, उनको पता है कि जेम नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, आप लोग को पता नहीं होगा, जेम नाम की कोई एक जेम्स पोर्टल है जिससे हमारी खरीदारी होती है, और एक है जेम नाम की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। आप लोग खुद गूगल कर लीजिए, 80 वाट के लाइट का इकरारनामा हुआ, लगभग 5000 नग का, उसका कीमत है 1300 रुपये। उसकी खरीदारी हुई 3840 रुपया में। आप जिसके बारे में कहते हैं कि जो है कि नहीं उन्होंने कोई काम नहीं किया, विजय सिंह जी के बारे में, विजय सिंह ने अपने रीजन में डबल फिलिप्स हाइवा ECL, हाँ, सरकार के द्वारा ही लगाई गई थी। तो उन्होंने जो इकरारनामा किया था, उस इकरारनामा में इंस्टॉलेशन भी कंपनी करेगी, स्विच भी और विद्युत तार भी जो है कि नहीं कंपनी देगी, तब जाके उनको पेमेंट है, और मेंटेनेंस भी वही कंपनी की। नहीं सर, गलत है, पेपर है उसका। ESL मेंटेनेंस कर रहा है। नहीं, उसमें था कंपनी का 1 साल का मेंटेनेंस है, उसके पेपर हम उस पर स्टडी किए, हम खबर छापे हैं। उसमें कंपनी का था कि 1 साल 3 साल का उसका एग्रीमेंट था कंपनी का कि हम इसको वारंटी देते हैं, और उसका मेंटेनेंस हर महीने दिया जा रहा था। उसके बाद वही तो बात हो रहा है। नहीं, ये विजय सिंह के रीजन में था ये मामला। वही तो बोल रहे हैं। तो वही तो मैं 85 वाट के बदले 25 वाट का बल्ब लगाया गया था कटिहार में नगर निगम विजय सिंह के मामले में। अच्छा, बड़े भाई, मैं एक बात बताऊं, मैं एक बात बताऊं, आप गूगल कीजिए, वो कंपनी 110 वाट की बल्ब नहीं बनाती है जो अभी स्ट्रीट जेम्स लाइट लगा है। और दुनिया में कौन व्यापारी होगा
कि दाम जो है कि नहीं छोटा दे और माल बड़ा दे आपको। आप 80 वाट का जो है कि नहीं इकरारनामा है और 120 वाट का आप लाइट लगा रहे हैं, और उसका में जो है इंस्टॉलेशन भी जो है कि नहीं नगर निगम करेगी, वायर भी नगर निगम देगी, स्विच भी नगर निगम देगी, और उसका परिणाम क्या हुआ है पता है आपको? अगर आप इसी कटिहार नगर के वासी हैं पत्रकार महोदय, तो आज हम उस जेम की लाइट को लगाते हैं और 15 दिन में वहां पर मिस्त्री लगाते हैं। प्रतिदिन नगर निगम के बिजली ग्रुप को देखिएगा तो 150 से 200 लाइटों की मरम्मती जो है कि नहीं आज नगर निगम कर रही है। लगभग 36 स्टाफ उस पर लगे हुए हैं। 36 स्टाफ का सालाना जो है कि नहीं एक्सपेंडिचर कितना गिरेगा पत्रकार महोदय? आपसे ही जानना चाहता हूं। तो एक तो आप 1300 रुपया का सामान 3840 रुपया में खरीद रहे हैं, इंस्टॉलेशन भी निगम से करवा रहे हैं, वायर भी निगम से ले रहे हैं, स्विच भी नगर निगम से ले रहे हैं, और मेंटेनेंस भी नगर निगम से करा रहे हैं। और उसकी स्थिति है कि आज लगाइए और 15 दिन के बाद जो है कि नहीं वो दिगमगा के गिर जाता है। तो ऐसी स्थितियां हैं जिस पर आपका भी नजर होना चाहिए। शेष बात जो है कि नहीं आपको हमारे बड़े भाई मेयर का चुनाव किया, उसी उंगली से डिप्टी मेयर का चुनाव किया और उसी उंगली से निगम के पार्षद का चुनाव किया। 13 जनवरी 2023 को वोट लेने के बाद महापौर की अध्यक्षता में जो पहली बैठक हुई, उस बैठक में हम तमाम निगम के पार्षदों ने संकल्प लिया था कि भ्रष्टाचार के मुक्त दायरे में रखकर कटिहार नगर निगम का विकास करेंगे। और ठीक 5 महीने के बाद महापौर के द्वारा असंवैधानिक कार्य होने लगा। हमने महापौर को कहा कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और संवैधानिक पद पर बैठकर आप असंवैधानिक वाली कार्य कर रहे हैं जो नगर निगम एक्ट के खिलाफ है। बिहार नगर निगम की जो एक्ट है वो पूरे बिहार के साथ कटिहार नगर निगम के भी निगम पार्षद और हर एक नगर निकाय में यह संवैधानिक रूप से नियम और कायदा और कानून बना हुआ है, जो महापौर कम से कम महीने में एक बैठक निश्चित रूप से किया जाना है, निश्चित रूप से किया जाना है। लेकिन कटिहार नगर निगम में होता नहीं। नगर निगम एक्ट में ये भी प्रावधान है कि सशक्त स्थायी समिति जिसका चयन महापौर करने का अधिकार है उनको, उनकी भी बैठक 2 बार, सप्ताह में 2 बार, महीना में 2 बार होना निश्चित है। लेकिन यहाँ नगर निगम में होता नहीं है। तो सरकार के यहाँ से एक पत्र प्राप्त हुआ कि टैक्स में बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो जिसकी चर्चा सामान्य बोर्ड की बैठक में सशक्त कमेटी में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सामान्य बोर्ड की बैठक और सशक्त कमेटी में जो भी निर्णय होगा उस निर्णय को सामान्य बैठक में लाकर उसको पास कराना होता है, उस पर मंजूरी में दिलाना होता है सदन का, तभी वह कानून लेता है। तो टैक्स में जो है बढ़ोतरी की बात आई। उसके पहले भी जब मेरी पत्नी निगम पार्षद थे, उनके पहले मेरी बहन भी थे, मेरे पिताजी भी थे, तो हर बार जो है निगम में चर्चा होता था। लेकिन इस बार जो है बिना चर्चा किए कटिहार की आवाम को बजट का एक बड़ा बोझ दिया गया। तो हमने इनका विरोध किया और टैक्स की बढ़ोतरी करके हमने इसका विरोध किया और महापौर को कहा कि यह असंवैधानिक कार्य है और अवैध रूप से बहाली भी की गई। जो उनके यहाँ कार्यरत थे नामित करके पद का सृजन करके उस व्यक्ति को उस पद पर बैठाया गया जो असंवैधानिक था। हमने कहा और एक पत्र प्राप्त हुआ था बजट का टाइम है कि वो मार्च तक बैठक हो जाना चाहिए। आप पद पर हैं, हम लोग भी पद पर हैं, समय पर बैठक नहीं हुआ और बैठक अप्रैल के बाद हुआ, असंवैधानिक स्थिति उत्पन्न हुई। तो हमने कहा और पत्र प्राप्त हुआ और पत्र प्राप्त होने के बाद एक दिन पूर्व
दूसरा पत्र प्राप्त होता है कि जो बैठक 20 तारीख को होना है वो बैठक 18 तारीख को हो। और नगर निगम एक्ट में हमको अधिकार है कि हम अपने वार्ड के किसी भी समस्या को पूछने के लिए 72 घंटा पूर्व लिखित रूप से निगम आयुक्त को हम देंगे। यह अधिकार हमसे छीना गया, तो हमने कहा कि यह असंवैधानिक बैठक है, ये संवैधानिक बैठक नहीं है, और अगर आप ये कर रही हैं तो यह गलत है। मैं उच्च न्यायालय के शरण में जाऊंगा। लेकिन इतना कहने के बाद भी वह बैठक कर लिया। मैं खिन्न होकर पटना उच्च न्यायालय के शरण में गया और इनके खिलाफ हमने वहां पर रिट याचिका दाखिल किया। कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसमें जो है नगर निगम को समय दिया जवाब देने के लिए। जवाब तत्कालीन नगर आयुक्त नहीं दिया, उसको फाइन भी हुआ। आज भी मामला लंबित है, लेकिन उसके बाद जो है लगातार असंवैधानिक कार्य होते गया। हमारे बड़े भाई ने कहा जीएम लाइट, ये जीएम लाइट जो है इसकी खरीदारी कहाँ हुई? कटिहार में काबरा इलेक्ट्रॉनिक में इनकी खरीदारी की गई, और सिर्फ लाइट का भाई साहब ने जिक्र किया, उसका तार अलग, उसमें जो स्टैंड लगता उसका अलग, क्रय व्यय अलग। इस तरह का कुकृत का खेल चलते रहा। हम लोगों ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, और वो ड्राफ्ट मैं आज नहीं खड़ा तैयार किया, विगत 6 महीना पूर्व हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया, और उस ड्राफ्ट को लेकर हमने नगर आवास विभाग गया, और नगर आवास विभाग में जाकर हमने वहां के जो आप्त सचिव हैं उनको हमने लिखित रूप से नगर निगम के खिलाफ आवेदन दिए। उस आवेदन का भी उन्होंने संज्ञान लिया और जिला पदाधिकारी को नामित करके जांच कराने का आदेश दिया। और उसके पूर्व भी लाइट का भी प्रकरण को लेकर हमने जिला पदाधिकारी को भी आवेदन दिया। और उसके बाद जब हमने जो है पूर्णिया प्रमंडलीय आयुक्त से भी मिलकर अवैध बहाली, फिर जाके टैक्स और बिना और सबसे तो आश्चर्य यह है कि जो भारी सामान खरीदा जाता है, नियम है कि 1 करोड़ से अधिक सशक्त अस्थायी समिति निर्णय ले नहीं सकता है। यह नगर निगम में प्रावधान है, सरकार की चिट्ठी है 817/2016 का, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो सामान्य बोर्ड की बैठक होती है उस बैठक में भी 3 करोड़ से अधिक का राशि का उस बजट बोर्ड भी निर्णय नहीं ले सकता। उसके लिए नगर आवास विभाग को पत्र दिया जाएगा, और उस पत्र पर जो दिशा निर्देश होगा उसके बाद वह लागू होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ और सामान खरीदते चला गया। आप देखिए कि शहर में आज से पूर्व एक झाड़ू लगने का मशीन था, वो मशीन की स्थिति आज क्या है? कटिहार नगर निगम में सड़ रहा है, और उसकी लागत कितना है? करोड़ों से अधिक का। इस तरह का घोटाला हो रहा है, खुल्लम खुल्ला हो रहा है, और आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और आपके नीचे इस तरह का घोटाला हो रहा है, और हम हाथ पर हाथ धर के देखते रहे। ये ऐसा मैं निगम पार्षद नहीं हूँ। मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी जगह जाकर दरवाजा खटखटाया, और मैंने प्रमंडलीय आयुक्त को के बाद हमने चुनाव आयोग को भी पत्र दिया। चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया, एक कमेटी बनाई है, भी आचार संहिता है, और ये प्रक्रिया मुझे 1 दिन 2 दिन में नहीं, ये विगत 6 महीना लग गया इन सारे जगह जाने में, और पूरी सबूत के साथ। मैं ऐसे सिर्फ आरोप नहीं लगाया हूँ, पूरी सबूत। नगर निगम एक्ट क्या कहता है और ये एक्ट के खिलाफ क्या कुकृत किया है, मैंने सारे बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया हूँ। और आप देखेंगे चुनाव के बाद जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। चूंकि हमको संविधान पर आस्था है, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, और कटिहार नगर निगम पुनः एक बार जो अराजकता की स्थिति में, भ्रष्टाचार की स्थिति में, अनियमितता का जो दौर है, यह दौर समाप्त होगा। आप सभी ने हमारे इस बोलने का अवसर दिया, और मैं बोलने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि आज नगर निगम के जो महापौर हैं उनके पुत्र जो है यहाँ से प्रत्याशी है। मैंने इसके पूर्व भी, आप 6 महीना से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम नगर निगम के सिस्टम के से चल रहे हैं। हमने पत्र दिया, नगर आवास विभाग को दिया, प्रमंडलीय आयुक्त को दिया, जिला पदाधिकारी को दिया, चुनाव आयोग को दिया, लेकिन
आप सभी को इसकी ज्ञान भी नहीं होगा, लेकिन जब इसने खुला रूप से किसी पत्रकार को साक्षात्कार दिया कि योजना को अवरुद्ध किया जाता है, और मैं आपको बता दूं, कटिहार नगर निगम की जब भी बोर्ड की बैठक होती है उसमें यह संवैधानिक रूप से लिखित रूप से एक ये है प्रोटोकॉल है कि जो भी कटिहार के सांसद होंगे वो विशेष आमंत्रित होंगे, जो भी विधान पार्षद होंगे वो भी आमंत्रित होंगे, जो विधायक होंगे वो भी आमंत्रित होंगे। इसलिए उनको आमंत्रित किया जाता है। निर्णय लेना नहीं लेना ये हमारा है। और नगर निगम में जो नगर आवास विभाग के मंत्री हैं उनका लिखित रूप से पत्र प्राप्त हुआ है कि जब भी बोर्ड की बैठक होगी 15 दिनों के अंदर उसका प्रोसीडिंग सभी निगम के पार्षद को उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन जब बोर्ड की बैठक होती है उस बोर्ड की बैठक में जिसकी कोई चर्चा नहीं होती है उसको प्रोसीडिंग में दर्ज किया जाता है, और जिसकी चर्चा होती है उसको प्रोसीडिंग से हटा दिया जाता है। मैंने इसकी भी शिकायत किया, और आज मेरे शिकायत पर नगर आयुक्त जो है वो वहां पर आज जब भी बोर्ड की बैठक होती है वो कैमरा का ये किया है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, कौन क्या निर्णय लेता है, वो कैमरा उसको तीसरी आंख देखता है। लेकिन आज भी जब बोर्ड की बैठक होती है 15 दिनों के अंदर जो पत्र हमको प्राप्त होना है प्रोसीडिंग का, वो पत्र हमको 2 महीना के बाद प्राप्त होता है। क्यों ऐसा हो रहा है असंवैधानिक कार्य? तो यहाँ कोई कायदा नहीं है, यहाँ कोई नियम नहीं है, यहाँ कोई कानून नहीं है। इसलिए मैं खिन्न होकर संवैधानिक रूप से जहाँ मेरा अधिकार है हम वहाँ ने दरवाजा खटखटाया।